नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और देहरादून से खबर, जहां पर भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है। इस परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर चीफ गेस्ट मौजूद होंगे और युवा सैन्य अधिकारियों से सलामी लेंगे। आपको बता दें कि सीडीएस विपिन रावत के निधन की वजह से कार्यक्रम बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से होगा। सुबह 8 बजे परेड की शुरुआत होगी, जिसमें देश विदेश के 387 कैडेट्स शामिल होंगे। इसके बाद भारतीय थल सेना को 319 युवा ऑफिसर मिलेंगे, जबकि 8 मित्र देशों की सेना को 68 युवा सैन्य अधिकारी मिलेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तो पासिंग आउट परेड आज रखा गया है और इसी को लेकर पूरी तैयारी है। जैसे ही सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के 11 अधिकारियों की शहादत की खबर मिली, इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने पहले कमांडेंट परेड के साथ फिर मल्टी एक्टिविटी कार्यक्रमों को कैंसिल करने का फैसला लिया। अब पासिंग आउट परेड भी सादगी के साथ आयोजित होगी। इस बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड की सलामी लेंगे। साथ ही अपने तय समय पर परेड आयोजित की जाएगी। इस बार कुल 387 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होंगे। देश को 319 अफसर मिलेंगे, जबकि 68 विदेशी कैडेट पास आउट होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निरीक्षण अधिकारी होंगे। गवर्नर और मुख्यमंत्री भी आईएमए पीओपी में शामिल होंगे। परिजनों को भी इस बार पीओपी में शामिल होने की इजाजत मिली है। देखिए, जेंटलमैन कैडेट के जीवन में पासिंग आउट परेड का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है और एक भावुक क्षण है, जिसके लिए कि न केवल जेंटलमैन कैडेट बल्कि उसके माता पिता और सगे संबंधी सभी लोग उस क्षण का इंतजार करते हैं। आईएमए से पास आउट होना हर कैडेट का सपना होता है और इस अंतिम पक के लिए तैयारी भी खास होती है। पासिंग आउट परेड में इस बार सीडीएस विपिन रावत की कमी जरूर खलेगी, लेकिन हर फौजी का जज्बा अब उनकी ही तरह चमकने का जरूर होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और इसी पर बातचीत करने के लिए भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, आज आईएमए में पासिंग आउट परेड है, लेकिन सीडीएस के निधन के बाद इस पासिंग आउट परेड को बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से आयोजित किया जा रहा है। किस तरह की तैयारी वहां पर? बिल्कुल नीलू, आप ठीक कह रहे हैं। और विजय वर्ष के तौर पर, स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर इस पासिंग आउट परेड को मनाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन कुन्नूर हादसे के बाद सब कुछ बदल गया है और अब इस सादगी के साथ इस परेड को संपन्न करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो पीपिंग सेरेमनी होती है, ओथ सेरेमनी होती है, उसके बाद जो जश्न मनाया जाता है वो इस बार नहीं होने वाला है। आईएमए की तरफ से जो इससे पहले प्रोग्राम्स होने थे वो भी सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। इसी ऐतिहासिक चैटवुड बिल्डिंग के सामने से आज कैडेट जो है वो पास आउट होंगे। 319 युवा जाबाजों की टोली आज भारतीय थल सेना को मिलने जा रही है और 68 कैडेट जो है नीलू, वो फॉरेन कैडेट्स हैं जो पास आउट होने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं एक बात यहाँ पर और भी बता दूं कि इस पासिंग आउट परेड में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति कल ही पहुंच चुके थे देहरादून और रामनाथ कोविंद आज जो है वो परेड की सलामी लेंगे। रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, गवर्नर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन सीडीएस की कमी जाहिर तौर पर बेहद खलेगी, क्योंकि जश्न का माहौल यहाँ पर आज होना था, लेकिन बहुत ही सादगी के साथ आज पासिंग आउट परेड को संपन्न करवाया जाएगा कुन्नूर हादसे के बाद। बिल्कुल। और भारतीय, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आईएमए की ये परेड होती है, जो सेना के जवान यहाँ से निकलेंगे, भारतीय सेना में शामिल होंगे, उनके लिए ये पल जो होता है बहुत गर्व का पल होता है और बहुत उत्साह का पल होता है। लेकिन सीडीएस के निधन के बाद यहाँ पर आपने जिस तरह से कहा कि मातम है, गम है, लेकिन यहाँ से जो एक कह सकते हैं कि एक अनुशासन है, उसको तो निभाना है, उस परंपरा को निभाना है और इसलिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नरवणे साहब भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इस बारे में क्या जानकारी?
देखिए, आईएमए प्रशासन की तरफ से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बारे में डिटेल मिले, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई अपडेट यहाँ पर नहीं मिल पाया कि नरवणे साहब जो है वो इस परेड में शामिल होने के लिए आ रहे हैं या फिर नहीं। और गम का माहौल जाहिर तौर पर पूरे देश भर में है और आईएमए ने देखिए जो 3 दिन का राजकीय शोक उत्तराखंड सरकार की तरफ से घोषित किया गया है, वहीं उसी का निर्वहन यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो राष्ट्र ध्वज है वो आधा झुका हुआ भी यहाँ पर नजर आ रहा होगा। नीलू, आपको 63,668 अधिकारी देने का गौरव आईएमए के नाम है और यहाँ पर जुड़ जाएगा आज जैसे ही ये कैडेट्स भी यहाँ पर पास आउट होंगे। लेकिन आपने जैसे कहा नीलू कि एक बड़ा अनुशासन यहाँ पर होता है और शायद यही एक बड़ी वजह है कि आईएमए की तरफ से बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया गया। भले ही जो पहले कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो मल्टी एक्टिविटी प्रोग्राम्स की हम बात करें, वो सारे यहाँ पर कैंसिल कर दिए गए, कमांडेंट परेड को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया, लेकिन जो ओथ सेरेमनी होती है, पीपिंग सेरेमनी होती है, पासिंग आउट परेड होती है, वो आज उसी तरीके से, क्योंकि जज्बा जोश एक फौजी के अंदर चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए वो हमेशा रहता है और उसी की एक बानगी ये कहा जा सकता है कि आज जो पासिंग आउट परेड यहाँ पर होने जा रही है वो इसी के तौर पर, क्योंकि एक मुसीबत जो है वो सबके सामने यहाँ पर आई जब सीडीएस और उनके साथ साथ हमने 13 और अधिकारियों को यहाँ पर खो दिया। तो ये एक सभी के सामने एक दुखद पल है, लेकिन उसके बावजूद एक फौजी का जो जज्बा होता है वो किस तरीके का होता है वो आज इस बिल्कुल पासिंग आउट भारतीय, परेड में हमें देखने कितनी को भी मिलेगा। कठिन परिस्थिति क्यों ना हो उससे उबर पाना ही एक योद्धा का कह सकते हैं कि लक्ष्य होता है और आज वही कठिन परिस्थिति है, लेकिन पीओपी सेरेमनी है और इसको बड़ी ही सादगीपूर्ण तरीके से आईएमए में आयोजित किया जा रहा है। अगर बात की जाए 319 कैडेट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। मित्र देशों के कितने कैडेट्स होंगे भारतीय और कहां से? उत्तर प्रदेश, क्योंकि अलग अलग जगहों से यहाँ से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से कितने कितने कैडेट्स हैं जो आज इस आईएमए से निकलने वाले हैं और सेना की तरफ अब आगे बढ़ेंगे और सेना के अलग अलग टुकड़ियों में भर्ती होंगे। मित्र देशों के 68 कैडेट्स हैं, जेंटलमैन कैडेट, जो आज पास आउट होने जा रहे हैं नीलू। इसके अलावा आपने पूछा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के 45 कैडेट, उत्तराखंड के 43 कैडेट जो है वो पास आउट होने वाले हैं और इसके अलावा 319 जांबाज अधिकारी के तौर पर आज पास आउट होंगे जेंटलमैन कैडेट्स जो हम भारतीय थल सेना को मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा, बिहार, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तमाम जगहों से जो हैं वो आज भारतीय सेना का अंग बनेंगे ये जेंटलमैन कैडेट जब आज पास आउट हो रहे हैं। बिल्कुल भारतीय, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीते 2 सालों में हमने देखा कोविड का ऐसा प्रकोप था कि जो जवान यहाँ से पास आउट होकर सेना में भर्ती हो रहे थे, उनके माता पिता उनको सिर्फ टीवी के माध्यम से या फिर कह सकते हैं कि जो वहां पर व्यवस्था की गई थी उस माध्यम से ही देख पा रहे थे, लेकिन आज माता पिता भी इन जेंटलमैन कैडेट्स के यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, देखिए एक तो राष्ट्रपति आ रहे हैं तो सिक्योरिटी वैसे ही हाई लेवल की यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा लंबे समय के अंतराल के बाद ये देखने को मिलेगा कि जो पेरेंट्स हैं वो भी पासिंग आउट परेड में यहाँ पर शामिल होने के लिए आ रहे हैं, वो भी इस जश्न में शरीक होने थे, उनको भी इन्विटेशंस यहाँ पर भेज दिए गए थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया नीलू कि स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर आज इसको मनाने की तैयारी थी। बांग्लादेश ट्रॉफी भी यहाँ पर दी जानी थी, उसको लेकर आईएमए प्रशासन की तरफ से अभी यहाँ पर क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि वो भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर यहाँ पर आईएमए के साथ आज जुड़ना था। लेकिन फिलहाल जो हादसा हम सब के बीच यहाँ पर हुआ, कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश, उसके बाद सादगी के साथ आईएमए ने ये फैसला लिया कि पासिंग आउट परेड को करवाया जाएगा। लेकिन पेरेंट्स को जो इन्विटेशंस भेज दिए गए थे, पेरेंट्स कोविड के समय पर पिछले 2 साल से नहीं शरीक हो पा रहे थे पासिंग आउट परेड में, लेकिन इस बार जो जाबाज अधिकारी मिलने जा रहे हैं अपने बेटों को, वो यहाँ पर अधिकारी बनते हुए देख पाएंगे। बिल्कुल। और भारतीय, कुल कितने देर का ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें रद्द किया गया है, तो कुल कितने देर का ये कार्यक्रम होगा जो यहाँ पर आयोजित किया गया आईएमए में?
8 बजे से पासिंग आउट परेड शुरू हो जाएगी और देखिए अगर हम कार्यक्रम की बात करें, सारे जो चीज़ें होती हैं वो उसी तरीके से होंगी। ओथ सेरेमनी होगी, पिपिंग सेरेमनी यहाँ पर आयोजित होगी, लेकिन उसके बाद जो जश्न मनाया जाता है नीलू, वो यहाँ पर नहीं होने वाला। आधा 1 घंटा उसमें भी तकरीबन लगता था, लेकिन वो फिलहाल यहाँ पर नहीं होने जा रहा है। इसके अलावा जो भी परंपराएं रहती हैं, जो भी जेंटलमैन कैडेट्स बेस्ट होते हैं उनको अवार्ड जो दिए जाते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सिर्फ जश्न जो है वो यहाँ पर नहीं होंगे। बिल्कुल। और भारतीय, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि मौसम भी बहुत सही नहीं है, शायद बारिश हुई है वहां पर। मौसम किस तरीके का है? देखिए बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ 12 तारीख के लिए ये ज़रूर कहा गया है कि मौसम ख़राब हो सकता है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं फर्श गीला, वो इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर सफाई हुई है और इसी पर जो है वो जेंटलमैन कैडेट्स यहाँ पर परेड में शामिल होंगे। तो इस वजह से यहाँ पर इसको पूरे ग्राउंड को यहाँ पर क्लीन किया गया है, इसलिए आपको ऐसा नीलू यहाँ पर नजर आ रहा होगा। चलिए ठीक है भारतीय, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे वहां पर पीओपी शुरू होती है, हम एक बार फिर से आपके पास आएंगे। और सीडीएस विपिन रावत की अस्थियां आज हरिद्वार लाई जाएंगी। हरिद्वार में वीआईपी घाट पर पूरे विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई वीवीआईपीज इसमें शामिल हो सकते हैं। अस्थि कलश सुबह करीब 9 बजे हरिद्वार पहुंचेगा। प्रशासन ने अस्थि विसर्जन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। तो गंगा में प्रवाहित होंगी अस्थियां सीडीएस की, और इसको लेकर पूरी तैयारी हरिद्वार में कर ली गई है। और तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत पंचतत्व में विलीन हो गई। सीडीएस रावत की दोनों बेटियों ने पूरे रीति रिवाज के साथ माता पिता का अंतिम संस्कार किया। अंत्येष्टि स्थल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 500 से ज्यादा जवान और सेना के ऑफिसर्स मौजूद रहे। फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई देशों के डिप्लोमेट्स और मिलिट्री ऑफिसर्स ने जनरल रावत को अंतिम सलामी दी। करने के लिए पुलकित हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। पुलकित, आज जनरल साहब का जो अस्थि कलश है उसे गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। इस मौके पर कौन कौन व्यक्ति वहां पर मौजूद होंगे और किस तरह की तैयारी इस अस्थि कलश विसर्जन कार्यक्रम के तहत? जी बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में वीआईपी घाट पर यह अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होना है और प्रशासन इसकी तैयारी जो है पूरी कर ली है। करीब 10 बजे का समय बताया जा रहा है जब अस्थि कलश दिल्ली से हरिद्वार के लिए पहुंचेगा और इसमें जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी मौजूद होने की इसमें संभावना बताई जा रही है। हालांकि अभी ऑफिशियली इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं आया। उसके अलावा कई सेना के अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जनरल रावत की जो दोनों बेटियां हैं वो उस दौरान जो है मौजूद रहेंगी। और उसके अलावा कई और, जिस तरह से हमने देखा कि कई और चाहने वाले, जिस तरह से जो समर्थक थे और कई बड़ा हुजूम जो है अंतिम संस्कार के दौरान जुटा था, इस तरह से और भी कई देश प्रेमी जो है चाहने वाले यहाँ पर बड़ी भीड़ इस जो है कार्यक्रम में जुट सकती है। तो प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है और यही कारण है कि वीआईपी घाट जैसे जगह को इसके लिए चुना गया है, क्योंकि आमतौर पर हड़की पैड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर अस्थि विसर्जित की जाती है, लेकिन बड़ी भीड़ की संभावना को देखते हुए वीआईपी घाट पर यह कार्यक्रम होना है। ठीक है पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।